13 अप्रैल 1984 सुबह का समय, तापमान -40 डिग्री से भी नीचे। एक भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। अचानक दूर क्षितिज पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले उसे लगा शायद बर्फ का कोई टुकड़ा होगा, लेकिन जब उसने दूरबीन से देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वो दुश्मन था, और वो भी उसी जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध होने वाला था। सियाचिन ग्लेशियर। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक साइलेंट वॉर था जहां गोलियों से ज्यादा लोग ठंड से मरते हैं। और ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, करीब 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन आधी रह जाती है। तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ हौसला जिंदा रहता है। लेकिन सवाल ये है, भारत और पाकिस्तान इस बर्फीले रेगिस्तान के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इसका जवाब छुपा है इतिहास की एक छोटी सी लाइन में। 1972 शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं तय की, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां लाइन साफ नहीं खींची गई। मैप पर लिखा गया NJ 9842 से आगे, उत्तर की ओर ग्लेशियर तक। यहीं से शुरू हुआ विवाद। भारत का मानना था कि लाइन सीधी उत्तर की ओर जाती है, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि ये उत्तर पूर्व की ओर जाती है। और इसी भ्रम ने जन्म दिया एक खतरनाक टकराव को। 1980 के आसपास पाकिस्तान ने चुपचाप अपनी चाल चलनी शुरू की। विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन जाने की अनुमति दी और उन्हें दिखाया कि ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है। ये दुनिया को गुमराह करने की एक चाल थी। फिर उन्होंने अपनी सेना को भी तैयार करना शुरू किया। योजना साफ थी, पहले कब्जा करो, फिर कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ठंड के लिए खास कपड़े और उपकरण मंगवाए थे। ये एक बड़ा संकेत था। भारत ने तुरंत फैसला लिया, अगर सियाचिन बचाना है तो पहले पहुंचना होगा। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत। ये मिशन बेहद खतरनाक था। भारतीय सैनिकों को हेलीकॉप्टर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर उतारना था। लक्ष्य था साल्तोरो रिज पर कब्जा करना, क्योंकि जो रिज पर रहेगा वही पूरे ग्लेशियर को नियंत्रित करेगा। लेकिन इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना भी मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी भारतीय वायुसेना ने ये जोखिम उठाया। सुबह के अंधेरे में भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। टारगेट थे बिलाफोंडला, सियाला और ग्योंगला दर्रे। सैनिकों ने उतरते ही पोजीशन संभाल ली और कुछ ही घंटों में तिरंगा फहरा दिया। जब तक पाकिस्तान की सेना पहुंची, भारत पहले ही जीत चुका था। इसके बाद पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा, क्योंकि ऊंचाई पर भारत का कब्जा था और पहाड़ी युद्ध में जो ऊपर होता है वही जीतता है। सियाचिन में असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं, प्रकृति है। बर्फीले तूफान, हिमस्खलन, ऑक्सीजन की कमी। कई सैनिक बिना एक भी गोली चले ठंड की वजह से शहीद हो गए। सोचिए, -40 डिग्री तापमान, पानी भी बर्फ बन चुका। हाथ बाहर निकालो तो उंगलियां जम जाएं। हर दिन मौत का खतरा, फिर भी सैनिक डटे रहते हैं। सियाचिन में जितने सैनिक शहीद हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम से हुए हैं। 1987 में पाकिस्तान ने एक ऊंची पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जिसे कायद पोस्ट कहा गया। ये भारत के लिए खतरा बन गया। फिर एक मिशन शुरू हुआ, नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में। उन्होंने कठिन चढ़ाई की और दुश्मन को हराकर पोस्ट वापस ले ली। आज उसे कहते हैं बाना टॉप। सियाचिन भारत, पाकिस्तान और चीन के पास स्थित है। अगर भारत यहाँ से हटे तो पूरा क्षेत्र खतरे में आ सकता है, इसलिए इसे हर हाल में संभालना ज़रूरी है। आज भी भारतीय सेना वहाँ तैनात है। हर दिन एक चुनौती है, लेकिन सैनिक मजबूती से खड़े हैं। वापस चलते हैं उस सैनिक के पास जिसने सबसे पहले दुश्मन को देखा था। उसने सिर्फ एक बात सोची, ये ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत की शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। ये कहानी है उन वीरों की जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। सियाचिन, जहां बर्फ जमती है लेकिन हौसला नहीं। ये सिर्फ बर्फ नहीं है, ये वो जमीन है जहां हर सांस एक लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत।